ग्रंथि क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप की जो सेल होती है, आराम से एक स्पेशल टाइप की जो ऊतक होती है, ऊतक का मतलब टिश्यू। सेल से क्या बनता है, ऐसे देख लो, सेल से क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। लेकिन ऑर्गन एक काफी बड़ा चीज हो जाता है, उससे थोड़ा सा छोटा, अंडर डेवलप्ड, उससे थोड़ा सा एक छोटा पार्ट जो क्या करे, टिश्यू का कलेक्शन ऑफ टिश्यू इज नोन एज ग्लैंड। ठीक है, बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ऑर्गन काफी बड़े हो सकते हैं, पेनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, है ना, हमारा लीवर हो गया, काफी बड़ा हो गया। लेकिन टिश्यू की जो ग्लैंड क्या होती है, काफी छोटी हो सकती है, बहुत मीडियम भाग में हो सकती है, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, एक्सेप्ट जैसे हमारा स्किन है ना। स्किन ही हमारा जो है एक बहुत बड़ा ऑर्गन माना जाता है। कलेक्शन ऑफ टिश्यूज इज नोन एज द ग्लैंड। ठीक, ग्लैंड क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ टिश्यू। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टिश्यू। Which secretes certain chemical which regulates human body is called ग्लैंड। समझ में आ गया? ग्लैंड का मतलब क्या है, एक तरह का क्या है, जरूरी नहीं कि टिश्यू हो तो ग्लैंड हो ही जाए। क्या करना चाहिए, एक तरह का केमिकल छोड़ना चाहिए, एक तरह क्या होना चाहिए, कोई पदार्थ छोड़ना चाहिए जो क्या करे, हमारी बॉडी को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इतना छोटा सा होता है, ठीक है, उसके अंदर से केमिकल निकलता है, उसका नाम है हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से हम लोग बड़े होते हैं, या फिर कोई भी एनिमल, कोई भी चीज, कोई भी लिविंग क्रिएचर बड़ा होता है। अगर वो केमिकल न निकले तो क्या हो जाएगा, हो सकता है वो आदमी छोटा ही रह जाए। अगर वो बहुत ज्यादा निकल जाए तो हो सकता है वो आदमी 8 फीट का हो जाए। जैसे खली का नाम सुना ही होगा, है ना, खली को एक प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं जैकेंटिज्म, उसके वो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गया है। ठीक है, और ऐसे भी दुनिया का सबसे छोटा आदमी नेपाल का नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ उसका, 13 फीट की, 13 इंच की हाइट है उसकी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में क्या हो गया, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं डॉर्फिज्म। ठीक है, तो यही सब। पर इसमें आगे एक चीज, एक बात है, सर्टेन केमिकल्स, है ना। अब इसमें बात आ रही है केमिकल क्या होगी, ये केमिकल एक तरह का क्या होता है, ये जो केमिकल होता है इसी को हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो किताबों में क्या लिखा होता है, किताब में लिखा होता है कि जो ग्लैंड्स कोई पदार्थ छोड़ता है उसी को हार्मोन बोलते हैं, और वो क्या करता है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है। रेगुलेट करने का मतलब एक प्रॉपर वे में किसी चीज को बढ़ाना या प्रॉपर वे में किसी को चलाना, उसी को रेगुलेट करना बोलते हैं, है ना। अब बढ़ाना भी बोल देगा तो बोल देगा कि ज्यादा लेकर सब किसी को ज्यादा सीक्रेट हो जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा कोई चीज बढ़ जाए, बहुत ज्यादा कोई चीज छोटी हो जाए। रेगुलेट करना मतलब प्रॉपर अमाउंट में निकलना और प्रॉपर उसको साइज प्रोवाइड करना या प्रॉपर काम फंक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा केमिकल। केमिकल को क्या, उसी केमिकल को क्या बोलते हैं, हार्मोन। ठीक है, कहां से निकलता है, जैसे ये ग्लैंड है, ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन्स। ठीक है, ठीक है, इसमें पहला होगा क्या, एंडोक्राइन, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी। ठीक है, अंतःस्रावी लिख लो। दूसरा क्या होता है, एक्सोक्राइन। ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य स्रावी। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें एग्जांपल लिख लो, पहले ही समझने के लिए एग्जांपल लिख लो। एंडोक्राइनल का मतलब जैसे हो गया पिट्यूटरी। ठीक है, एग्जांपल। और एक्सोक्राइनल में लिख लो क्या हमारा, स्वेट ग्लैंड। समझ में आया, इसका एग्जांपल होना चाहिए कि आखिर एंडोक्राइनल का एग्जांपल पता होना चाहिए ना क्या होता है, और एक्सोक्राइनल का भी पता होना चाहिए। तो एक एक एग्जांपल ये लिख लीजिए क्या है इसका। ठीक है, आखिर ये किस बेसिस पे बांटा गया है, किस
ग्लैंड्स के बारे में पहले पढ़ लें कि आखिर किस बेसिस पे बांटा गया है। ठीक, किस बेसिस पे बांटा गया है भाई? अगर मान लीजिए कोई ग्लैंड जो है उसका टारगेट जो है बॉडी का कोई दूसरा पार्ट है, सपोज मान लो मेरे ब्रेन के अंदर में एक ग्लैंड है, उसका टारगेट हमारा क्या है? स्किन है ना? तो क्या करेगा वो? या तो डायरेक्टली कुछ ना कुछ बाहर की तरफ से, सपोज मान लो उसका काम क्या है कि टॉक्सिक पदार्थ जो हमारे में बेकार पदार्थ बन रहा है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, या तो क्या करे? बाहर से निकाल दे, जैसे हमारा पसीने की जो ग्रंथियां होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? श्वेत ग्रंथि बोलते हैं इसको। तो श्वेत ग्रंथि के लिए जो पाइप होती है, जैसे अगर हम लोग स्किन को थोड़ा सा देखें तो स्किन का डिजाइन कुछ ऐसा होता है, सबसे आउटर मोस्ट वाली ऐसे होती है, और इसी में क्या होता है? ऐसे करके स्वेट ग्लैंड होगी और इसी में इसका पाइप लगा होगा ऐसे 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 करके, और इसका मुख क्या होगा? ऐसे निकला होगा। ठीक है, तो जो काम कर रहा है वो डायरेक्टली उसके लिए उसका पाइप उसको अवेलेबल है, उसको बोलते हैं डक्ट। ठीक है, उसके निकालने के लिए, उसके काम परफॉर्म करने के लिए उसका पाइप उसके लिए अवेलेबल है। जो काम उसको अंदर की तरफ ब्लड की जो चीज है, इसको वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, उसका यूज नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब? उसके पास खुद का एक चीज उपलब्ध है और वो काम क्या कर सकता है? वो बाहर की तरफ पसीना छोड़ सकता है, अपना जो बेकार पदार्थ है उसको निकाल सकता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकता है। ठीक, टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, क्या किया वो? उसने ब्लड की कैपिलरीज या डक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे ग्लैंड जो अपना काम परफॉर्म करने के लिए ब्लड की डक्ट या कैपिलरीज या फिर वेसल्स का इस्तेमाल करते हो, उनको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनल। और जो नहीं इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोक्राइनल। तो पसीना है, ऐसा तो नहीं होता कि पसीना पहले ब्लड में जाता है फिर ब्लड से निकल के बाहर जाता है, ऐसा तो नहीं होता। उसके लिए अलग से यहीं पर क्या है? सिस्टम बना हुआ है, वहीं से निकल जाता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एक्सोक्राइनल। समझ में आ गया? और ऐसे लोगों को जिसका काम क्या करता है? वो एड्रेनलिन से, एड्रेनल जो ग्लैंड होती है उसको पहले एड्रेनलिन रिलीज करके एक हार्मोन होता है जो ब्लड में आता है, फिर ब्लड से मसल्स तक आता है। तो इसने ब्लड का इस्तेमाल किया है, ब्लड जहां जहां बहता होगा वो उसका इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए ऐसे ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनल ग्लैंड। समझ में आ गया? चल, तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं क्या इसका? ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, ये होगा एंडोक्राइनल का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ठीक, क्या बोलते हैं? डक्टलेस। अगर इसके पास खुद का पाइप होता तो क्या ब्लड की पाइप का इस्तेमाल करता? ब्लड का वेसल करता नहीं ना, मतलब खुद का नहीं है तो ब्लड वाले का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डक्टलेस ग्लैंड। और इसको क्या बोलते हैं? डक्ट वाली ग्लैंड या फिर डक्ट कैरिंग डक्ट, खुद का डक्ट कंटेन करता। ठीक है, ये क्या हो गया? डक्टलेस। और कैरी ग्लैंड्स which do not have their own duct and use the vascular system of body is called एंडोक्राइनल ग्लैंड। समझ में आ गया? एंडोक्राइनल ग्लैंड। तो सबसे सर से स्टार्ट करो। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस में याद करोगे, लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा क्या है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तीसरा क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। चौथा क्या है? थायराइड ग्लैंड।
ठीक है। पांचवा क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है। पैराथायरॉइड के बाद क्या है? पैनक्रियाज। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। उसके एड्रीनल ग्लैंड के बाद क्या होता है? टेस्टिस और ओवरी या फिर ओवरी। बस इतना ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कभी भी सवाल आ जाता है, इसको पीयूष ग्रंथि, ठीक है। एक तो ये बोला ही जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। मास्टर ग्लैंड या ऐसे हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखो, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसको। ठीक है। मास्टर ग्लैंड बोलने का कुछ कारण? हाँ सर, क्योंकि ये खुद तो कुछ हार्मोन रिलीज करता ही है, ये दूसरे भी जो ग्लैंड्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अभी बताते हैं, इसको थोड़ा डिटेल बताएंगे। तो ये दूसरे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट करता है कि तुम भी कुछ काम करो या तुम भी कुछ रिलीज करो। ठीक है। अभी बताते हैं इसमें क्या है। इसके डिजाइन कैसा होता है? लगभग कुछ ऐसा करके होता है। ठीक है। ये वाला पार्ट है एंटीरियर, ये वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर। ठीक है। बीच वाले को पार्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएटरी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पीछे वाले को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और आगे वाले को एंटीरियर बोलते हैं। ठीक है। तीनों का अलग अलग काम है, लेकिन हम लोग की जो क्लासेस है इसके अंदर में क्या है कि बस तीनों को मिला जुला के काम जो बताया गया यही है। ठीक है। क्या हो गया?